श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस अब पूरी गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंचती जा रही है, तो वहीं अब इस बात पर भी सियासत तेज हो रही है। श्रद्धा की हत्या करने का जुर्म कबूल कर चुके आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज किया जाएगा और दिल्ली पुलिस ये टेस्ट बुधवार को ही कराना चाहती थी, लेकिन आफताब की तबीयत ठीक ना होने के कारण ये टेस्ट एक दिन के लिए टालना पड़ा। यानी कि अब टेस्ट आज होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खराब तबीयत के बीच अगर टेस्ट करवाया जाता तो पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ सकता था। और कल आफताब की कस्टडी खत्म हो रही है, इसलिए आज पॉलीग्राफी टेस्ट होना बेहद जरूरी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपने तेज तर्रार ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है और साथ ही साथ सलाहकार के तौर पर भी काम कर रही है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम ने श्रद्धा वॉलकर की पुरानी चिट्ठी सामने आने के बाद तत्कालीन उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए और पूछा कि श्रद्धा की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी सियासत के बीच आज आफताब से सच उगलवाने की साइंटिफिक कोशिश भी होगी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस पिछले 3 दिनों से रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब के चक्कर लगा रही है। आफताब की मेडिकल कंडीशनिंग भी हो चुकी है। अब आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने बताया कि आफताब की तबीयत खराब होने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट रोक दिया गया था। इस हालत में टेस्ट की रिपोर्ट पर असर पड़ सकता था। अब आज पुलिस आफताब को एफएसएल लेकर आएगी। ये केस अब हाई प्रोफाइल हो चुका है। दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि 200 पुलिसकर्मियों की टीम केस की गुत्थी को सुलझाने में लगी है। 80% केस सॉल्व कर लिया गया है। अब दिल्ली पुलिस ने एसीपी रमन लांबा के नेतृत्व में एक सलाहकार टीम बनाई है। सलाहकार टीम में 4 तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर हैं। सलाहकार टीम पूरे केस पर नजर रखे हुए है। ये टीम महरौली पुलिस को लगातार सलाह दे रही है। इस बीच श्रद्धा की एक पुरानी शिकायती चिट्ठी ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ये चिट्ठी श्रद्धा ने मुंबई की पालघर पुलिस को लिखी थी। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने आफताब के बारे में लिखा था कि आफताब मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा ने इस चिट्ठी के जरिए पुलिस को जो शिकायत दी, पहले वो देखिए। मैं श्रद्धा विकास वॉलकर, उम्र 25 साल, आफताब पूनावाला उम्र 26 साल के खिलाफ शिकायत देती हूँ कि वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके कहीं दूर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मारता पीटता है, लेकिन मेरे पास पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके माँ बाप ये जानते हैं कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं अब तक उसके साथ रह रही थी क्योंकि हम उसके परिवार की मर्जी से शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे में मेरे साथ होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा। 23 नवंबर 2020 की इस चिट्ठी में श्रद्धा ने जो कुछ लिखा था, आफताब ने करीब 1.5 साल बाद उसके साथ वही किया। श्रद्धा ने शिकायत मुंबई के तोलंज पुलिस स्टेशन में दी थी। पुलिस का कहना है कि जांच अधिकारी ने श्रद्धा और आफताब को फोन किया था, उन्हें थाने पर भी बुलाया था, लेकिन वो थाने नहीं आए। इसके बाद पुलिस उनके फ्लैट पर गई, लेकिन श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। यही वो चिट्ठी है जो श्रद्धा ने पुलिस को दी और अपनी शिकायत वापस ले ली थी। पुलिस ने लेटर भी शेयर किया है। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। श्रद्धा के पिता से इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजीव सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका कहना है कि इसमें पुलिस की लापरवाही है। श्रद्धा ने साफ साफ लिखा है कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे फेंक देगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
ये तो अभी क्या, अभी जब मैंने अभी देखा ये लेटर ऐसे लिखा है, ये एक्चुअली पहले मालूम होना चाहिए था मुझे, तब मैं उसको श्रद्धा को बाहर निकलने की कोशिश करता था, जब घर पे लाने की कोशिश करता था जी। लेकिन अभी ये बात तो मुझे मतलब पहले मालूम ही नहीं थी कि ये ऐसे श्रद्धा को तकलीफ हो रही थी करके। श्रद्धा ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी लेटर में कि उसके माता पिता को यानी कि आफ्ताब के पेरेंट्स को इस बात की पूरी जानकारी थी। ये तो मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके माँ ने में मुझे बताया था कि ये श्रद्धा मेरे पास हमेशा आती थी, इनके जब भी झगड़े होती थी तभी वो मेरे पास आती थी। उनका फर्ज बनता था बताने की कि ये ऐसे श्रद्धा तकलीफ में है, तो आप भी जरा कोशिश कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।